नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्य वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 से लिया गया है। दिव्य वचन में प्रवेश करने से पूर्व आपसे आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, बढ़ई लकड़ी की मूर्ति बनाकर और उस पर रंग चढ़ाकर उसकी पूजा करता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में लोग उसी से सहायता की आशा करते हैं जो स्वयं मृत है। वे भूल जाते हैं कि जैसे एक कुशल नायक अपने जहाज को गंतव्य स्थान में सुरक्षित ले जाता है, वैसे ही ईश्वर की प्रज्ञा स्वयं हमारा मार्गदर्शन करती है। जो ईश्वर की प्रज्ञा में विश्वास करता है वह उसकी छत्र छाया में सुरक्षित है। जो अन्य देवी देवताओं पर विश्वास करता है वह मूर्ख है। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा उनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं है, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतना आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके, तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान सके। अभागे हैं वे लोग जिनकी आशा निर्जीव वस्तुओं पर आधारित है, जिन्होंने मनुष्यों के हाथों की कृतियों को देवता माना है, पशुओं की मूर्तियों को, सोने और चांदी की कलाकृतियों को या प्राचीन काल के गढ़े हुए रद्दी पत्थर को कोई बढ़ाई उपयुक्त पेड़ चुनकर उसे गिराता, चतुराई से उसकी छाल उतारता और कौशल से उसे गढ़कर कोई घरेलू सामान बनाता है। वह लकड़ी की काट छांट से भोजन पकाता और खाकर तृप्त हो जाता है। जो रद्दी बच गई वह उसमें से एक टेढ़ी गांठदार लकड़ी उठाता और फुर्सत के समय चतुराई से उसे काट काट कर कोई रूप देता है। वह उससे मनुष्य की मूर्ति बनाता या किसी तुच्छ पशु की प्रतिमा। वह उस पर गेरू लगाता, लाल रंग पोतता और उसका हर दोष छिपाता है। वह उसके लिए एक उपयुक्त निवास बनाता, उसे दीवार पर लगाता और कील से ठोक देता है। वह सावधानी से उसे गिरने से बचाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने को संभाल नहीं पाती। वह मात्र मूर्ति और उसे सहारे की आवश्यकता होती है। यदि वह संपत्ति, विवाह या संतान के लिए प्रार्थना करता है, तो उसे एक निर्जीव वस्तु को संबोधित करने में लज्जा का अनुभव नहीं होता। जो शक्तिमान है वह उससे स्वास्थ्य मांगता है,
जो मृत है वह उससे जीवन मांगता है, जो निसहाय है वह उससे सहायता चाहता है, जो चल नहीं सकता वह उससे शुभ यात्रा चाहता है। वह अपनी जीविका, अपने परिश्रम और अपने हाथों की सफलता के लिए एक ऐसी वस्तु से सहायता मांगता है जिसके हाथ नितांत शक्तिहीन है। दोस्तों, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना नहीं चाहेगा? सभी चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर और मरने के बाद स्वर्ग में जीवन की सुरक्षा हो, लेकिन कदम कदम पर घर के अंदर या बाहर खतरे ही खतरे मंडराते नजर आते हैं। घर में दूषित भोजन, पानी से बीमारी का डर, चोर बदमाशों, डाकुओं, आतंकवादियों, नक्सलवादियों का डर बना रहता है। इधर उधर कहीं जाते आते तरह तरह की दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इन खतराओं के साथ साथ सांसारिक चीजों में आसक्त रहकर आत्मिक बातों को भूल जाना जीवन विनाश का सबसे बड़ा खतरा है। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि सारा संसार क्यों ना कमा ले, किंतु यदि अपनी आत्मा को गंवा दे तो इस संसार में जन्म लेने या जीने का क्या लाभ? यानी कोई लाभ नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। क्षणिक सुख भले ही मिल जाए, परंतु अनंत काल के लिए दुख ही दुख मोल लेना है। दोस्तों, जीवन गंवाने के अनेक रास्ते हैं, किंतु जीवन बचाने का मात्र एक ही उपाय है और वह है त्याग। जी हाँ, आत्मत्याग का मार्ग कठिन है, परंतु ईश्वर की कृपा से आसान हो जाता है। इसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहनी चाहिए। पाप से दूर रहकर हम अपनी सुरक्षा एवं सुख शांति ईश्वर के हाथों छोड़ दें। सच्चे ईश्वर की आराधना करें। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आपको सहृदय धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार। ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे।